Hello बच्चों, let's read this question. The question says, when a ceiling fan is switched off, its angular speed reduced to 50% while it makes 36 rotation. How many more rotation will it make before coming to rest? Assume uniform retardation. So, there are four options given to us. तो जो हमारा key concept होगा to solve this question is omega 1 square is equal to omega naught square minus 2 अल्फा थीटा। नाउ यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसकी एंगुलर स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है 50%। तो हम एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं ओमेगा नॉट। सो अगर ये ओमेगा नॉट है तो हमारा ओमेगा 1 होगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि ये 50% रिड्यूस्ड हो रही है। एंड हमें पता है जो हमारा और ये हमारी वैल्यू तब होगी जब हम 36 रोटेशन मेक करेंगे और कंप्लीट करेंगे। सो वन रोटेशन के लिए जो हमारा थीटा होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई। नाउ अब हमें 36 रोटेशन के लिए फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा हमारा 36 मल्टीप्लाई टू 2 पाई। सो यहाँ से हमें थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा दैट इज 72 पाई। नाउ अब हमें फॉर्मूला पता है दैट इज ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। यहाँ से हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे। सो ओमेगा 1 की हमें वैल्यू पता है दैट इज ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड थीटा हमें पता है दैट इज 72 पाई। नाउ इफ हमें अब हम इसे इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे इक्वल टू के तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई टू 72 मल्टीप्लाई टू पाई मल्टीप्लाई टू अल्फा दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। नाउ अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड इसे अगर हम सॉल्व करें तो अल्फा हमें फाइंड आउट करना है तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ये जो जितना भी पार्ट मल्टीपल में है 2 इंटू 72 इंटू पाई ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टू 72 पाई। तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। सो अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। नाउ अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमें फॉर्मूला पता है दैट इज ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। यहाँ पे हमें थीटा फाइंड आउट करनी है। ओमेगा 2 जो है दैट इज हमारा 0 जाएगा क्योंकि फैन हमारा रेस्ट पे हो जाएगा। तो ये 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर हमारी जो ओमेगा नॉट तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा हमने फाइंड आउट किया है। अल्फा की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे यहाँ तो ये हो जाएगी हमारी 3 डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टू 72 पाई मल्टीप्लाई द होल मल्टीप्लाई टू थीटा। नाउ इसे हम सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 से अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 24 टाइम में जाएगा 72 हमारा। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई टू 24 पाई दी होल मल्टीप्लाई टू थीटा। नाउ अगर इसे हम क्वेश्चन के इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई टू 24 पाई थीटा। सो ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो हमारा थीटा मिल जाएगा यहाँ से हमें दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू 24 पाई। सो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सो नाउ अब हम इस थीटा को हमें पता है थीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज 2 पाई एन। हम इस फॉर्म में अगर थीटा को लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई
मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 24। सो यहाँ से जो हमें n मिल रहा है, अगर हम n देखें हमारा, दैट इज 48। सो यहाँ पे हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग में वो इनिशियली 36 रोटेशन कर रहा है एंड एट फाइनल इट मेक 48 रोटेशन। सो अगर हम देखें तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मैनी मोर रोटेशन इट विल मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो यहाँ से हम 48 दैट इज टोटल माइनस इनिशियल रोटेशन उसके थे 36, तो हम इसका डिफरेंस ले लेंगे दैट इज 12। तो रेस्ट पे आने से पहले वो 12 रोटेशन और करेगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।